किशोर हियर एंड वेलकम टू द 8th लेसन ऑफ मॉड्यूल 2। आपके 3D व्यू पोर्ट में अगर 2-4 ऑब्जेक्ट्स हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हजारों ऑब्जेक्ट्स हों तो उनको मैनेज कैसे करना है, उनमें से कौन सा दिखना चाहिए, उनमें से कौन सा सेलेक्टेबल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट्स को आप अलग-अलग ग्रुप्स में भी डाल सकते हो जिसे ब्लेंडर में कलेक्शन बोला जाता है। ये सब कुछ हमने पिछले लेसन में सीखा। इस लेसन में प्राइमरीली हम प्रॉपर्टीज पैनल का ओवरव्यू लेंगे। रेंडर प्रॉपर्टीज में मैं आपको ये बताऊंगा कि रेंडर इंजन्स कौन कौन से हैं, और आउटपुट प्रॉपर्टीज की हेल्प से मैं आपको ये बताऊंगा कि यूट्यूब या इंस्टाग्राम के लिए आपको कौन से डायमेंशंस सेलेक्ट करने होंगे। उसके अलावा ब्लेंडर में वर्ल्ड किसे बोला जाता है और उसमें कैसे कैसे चेंजेस करते हैं ये भी हम देखेंगे। ब्लेंडर सबसे पहले ओपन करने के बाद इतना ये जो सेक्शन आप देख रहे हो इसे ही ब्लेंडर का प्रॉपर्टीज पैनल कहा जाता है। अब इसमें ये जो पहला ऑप्शन है इसमें मेनली वर्क स्पेस से रिलेटेड सेटिंग्स ही होती हैं। मुद्दे की बात यह है कि इस सेक्शन की सेटिंग्स मोस्ट ऑफ द टाइम अदर प्लेसेस में भी प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल ये जो ऑप्शंस लिखा हुआ है, अगर इस साइन पे क्लिक करके आप ओपन करोगे तो ये पाओगे कि ये सेम चॉइसेस हमारे पास यहाँ भी अवेलेबल हैं। यही कारण है कि प्रॉपर्टीज पैनल के इस फर्स्ट ऑप्शन को यानी कि वर्क स्पेस सेटिंग वाले ऑप्शन को हम ना के बराबर यूज करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रेंडर प्रॉपर्टीज का। याद है मैंने आपको मॉड्यूल 1 में पाइपलाइन समझाते वक्त बताया था कि लाइटिंग के बाद लास्ट में हम रेंडरिंग भी कर सकते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि रेंडरिंग और कुछ नहीं बल्कि हमारे 3D व्यू पोर्ट में जो रखा है कंप्यूटर उसकी फोटो खींचता रहे उसे ही रेंडरिंग बोला जाता है। इस प्रॉपर्टीज पैनल में ये जो रेंडर प्रॉपर्टीज का सेक्शन है इस बारे में हम मॉड्यूल 7 में एक एक ऑप्शन को यूज कर करके बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। लेकिन फिलहाल बस आप इतना याद रखो कि ब्लेंडर में मेनली हमको 2 रेंडर इंजन प्रोवाइडेड होते हैं। सबसे पहला है ईवी जो बाय डिफॉल्ट ब्लेंडर में सेलेक्टेड आता है, और दूसरा है साइकिल्स जो आपको ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। बेसिकली रेंडर इंजन क्या होता है और एक्जैक्टली हमें कौन सा रेंडर इंजन यूज करना चाहिए ये हम मॉड्यूल 7 में डिटेल में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले तो आप ये याद रखो कि अगर मैं नई ब्लेंड फाइल ओपन करूं तो सामने मुझे यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है कि मेरे पास एक क्यूब है, एक कैमरा है और एक लाइट है। लेकिन मुझे ये पता लगाना है कि ये कैमरा अभी एक्जैक्टली देख क्या रहा है, तो मैं अपने कीबोर्ड में नंपैड 0 प्रेस करूंगा। नंपैड 0 प्रेस करते ही मैं वो देख सकता हूं जो मेरा कैमरा देख रहा था, और अगर मैं वापस नंपैड 0 प्रेस कर दूं तो मैं वापस 3D व्यू पोर्ट में आ जाऊंगा, और वापस नंपैड 0 प्रेस कर दूं तो फिर से कैमरे की आंखें ही मेरी आंखें बन जाएंगी। अब ये देखो कि ये जो आउटपुट प्रॉपर्टीज वाला सेक्शन है इसमें सबसे पहला ऑप्शन है डायमेंशंस का। डायमेंशन में जो वैल्यूज हैं इन वैल्यूज के दम पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा रेंडर या हमारी फोटोज या हमारी वीडियोस एक्जैक्टली किस डायमेंशन में हमारे कंप्यूटर में सेव होंगी। देखो एग्जांपल से समझो, जैसे प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल के लिए वीडियोस मेरे को बनानी है तो मैं इस डायमेंशन को 1920 और 1080 ही रहने दूंगा। लेकिन अगर मुझे अपने इंस्टाग्राम हैंडल के लिए कोई ग्राफिक बनाना है तो मैं इस डायमेंशन को 1080 और 1080 कर दूंगा। इससे होगा ये कि 1080 और 1080 करते ही मेरा कैमरा मुझे रेक्टेंगुलर व्यू की जगह स्क्वायर शेप्ड व्यू दिखाने लगेगा। इंस्टाग्राम के लिए मैंने 1080 और 1080 इसलिए कहा क्योंकि इंस्टाग्राम को वर्टिकल पोजीशन में ही जनरली लोग यूज करते हैं, और उस पोजीशन में स्क्वायर डायमेंशन इमेजेस और वीडियोस परफेक्ट फिट हैं। आपको याद है मैंने आपको FPS यानी कि फ्रेम्स पर सेकंड के बारे में मॉड्यूल 1 में बताया था, तो हम अपना FPS यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमें अपने फाइनल रेंडर्स या फोटोज या वीडियोस कहाँ सेव करने हैं वो हम इस ऑप्शन से डिसाइड कर सकते हैं, और हमें अपने रेंडर्स फोटोज के रूप में चाहिए या वीडियो के रूप में ये चीज हम इस ऑप्शन से डिसाइड कर सकते हैं। ये तो था आउटपुट प्रॉपर्टीज का ओवरव्यू, लेकिन इस बारे में डिटेल में अगेन हम 7th मॉड्यूल में ही देखेंगे। अब ये जो आगे के 2 सेक्शंस हैं व्यू लेयर प्रॉपर्टीज और सीन प्रॉपर्टीज, इनके बारे में अगर मैं अभी आपको कुछ बताऊंगा भी तो सब कुछ आपके सिर के ऊपर से चला जाएगा, इसलिए इनके बारे में हम तब बात करेंगे जब हम एनिमेशन सीखेंगे। नेक्स्ट हमारे काम की चीज है वर्ल्ड प्रॉपर्टीज। इस वर्ल्ड प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन को समझने से पहले आपको ये भी समझना पड़ेगा कि यहाँ पे वर्ल्ड एक्जैक्टली किस चीज को बोला जा रहा है। देखो ये जो हमारा 3D व्यू पोर्ट है, फिलहाल यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 चीजें हैं, क्यूब, कैमरा और लाइट। लेकिन अगर इसी क्यूब को मैं एक हाउस में कन्वर्ट कर देता हूँ, इस क्यूब को मैंने हाउस में कन्वर्ट कैसे किया वो हम 3D मॉडलिंग करते वक्त डेफिनेटली सीखेंगे। फिलहाल तो आप इस चीज को समझो कि ये जो हमारा घर है इसके अराउंड ये जो पूरा सीन है ये कैसा दिखेगा, यानी कि इसके अराउंड ये जो पूरी दुनिया है ये कैसी दिखेगी, यानी कि इसके अराउंड ये जो पूरा वर्ल्ड है ये कैसा दिखेगा। यही चीज हम इस वर्ल्ड प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन में डिसाइड करते हैं। जैसे इस ऑप्शन से मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरे बैकग्राउंड का कलर या इस वर्ल्ड का कलर कैसा होगा। लेकिन प्रोफेसर आप एक बात बताओ, आप जब कलर चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे तो कलर चेंज हो रहा है, लेकिन 3D व्यू पोर्ट में तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और 3D व्यू पोर्ट में इसलिए असर नहीं पड़ रहा क्योंकि अभी हम सॉलिड मोड में हैं। अगर मैं सॉलिड मोड में ना रह के इस लास्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके रेंडर मोड में चला जाऊं तो देखो किस प्रकार इस वर्ल्ड का या इस बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है। फिलहाल आपके लिए इतना काफी है, लेकिन इस वर्ल्ड प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन के बारे में भी हम 7th मॉड्यूल में लाइटिंग करते वक्त ही बात करेंगे। ये जो इसके अगला सेक्शन है कलेक्शन प्रॉपर्टीज, इसमें हमको वही कंट्रोल्स मिलते हैं जो हमने इस 2nd मॉड्यूल के 7th लेसन में आउटलाइनर पैनल के बारे में बात करते वक्त सीखे थे। जैसे कि अभी आप साफ साफ देख पा रहे हो कि ये कैमरा, क्यूब और लाइट इस कलेक्शन के अंदर हैं, जिसका नाम ही कलेक्शन है। अब अगर इस कलेक्शन की मैं सेलेक्टेबिलिटी बंद कर दूं तो ऑब्वियस ही बात है कि इस कलेक्शन के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मैं सेलेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा। इस लेसन में सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि ईवी और साइकिल्स 2 तरह के रेंडर इंजन्स ब्लेंडर सॉफ्टवेयर में मेन हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि इंस्टाग्राम के लिए आप स्क्वायर डायमेंशन सेलेक्ट करते हो, लेकिन यूट्यूब के लिए आप 1920 और 1080 ही रहने देते हो। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि वर्ल्ड का कलर आप चेंज करते हो तो आपको सॉलिड मोड से रेंडर मोड में जाना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज पैनल के इन बचे हुए सेक्शंस के बारे में हम अगले लेसन में बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंटली हम 2 चीजों के बारे में सीखेंगे। एक तो ये कि मॉडिफायर्स को यूज करके आखिर कैसे स्टेयर्स का 3D मॉडल बनाना है, और ब्लेंडर में किसी भी ऑब्जेक्ट को रंगा कैसे जाता है।